दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भूगोल। आज हम भूगोल पढ़ेंगे दोस्तों। तो भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों कि भूगोल के 4 हिस्से होते हैं। दोस्तों भूगोल के जो है तो 4 भाग होते हैं, जिसमें से पहला है एस्ट्रोनॉमी, जिसे हम खगोल भूगोल कहते हैं। दूसरा है जो है तो जियोलॉजी, जिसे हम भूगर्भ भूगोल कहते हैं। तीसरा है टोपोलॉजी, जिसे हम भूआकृति भूगोल कहते हैं। और चौथा जो है तो दोस्तों हमारा जो चौथा वाला जो भाग है वो है दोस्तों जियोग्राफी। क्या है? जियोग्राफी, यानी कि भूगोल। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो है गोल है दोस्तों, इसको हम जो है तो 2 भागों में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें से जो है तो हमारा पहला भाग है जो है तो वो है इंडिया। इंडिया का मैप पढ़ेंगे दोस्तों, और दूसरा है वर्ल्ड का मैप पढ़ेंगे दोस्तों। भूगोल तो जो है तो दोस्तों भूगोल को हम 2 भागों में विभाजित किए हैं, जिसमें पहला है इंडियन भूगोल और दूसरा है वर्ल्ड का भूगोल। पृथ्वी जो है तो गोल नहीं है, वह इस प्रकार से है। तो जो अंदर का भाग होता है दोस्तों, ये जो अंदर का भाग है पृथ्वी जो है तो गोल नहीं है दोस्तों। यह कहीं पे जो है तो ऊंच है, कहीं पे नीच है। जैसे यहाँ पे नीच, यहाँ पे ऊंच, यहाँ पे नीच, यहाँ पे ऊंच। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा आकृति को ही हम जो है तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम जियोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम जियोड बोलते हैं दोस्तों। अर्थात इस जियोड के अंदर अगर हम यहाँ की बात करें, अगर हम यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम पढ़ेंगे तो यह जो है तो जियोलॉजी कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? जियोलॉजी, यानी भूगर्भ विज्ञान कहलाएगा। और अगर हम इसके बाहर का अध्ययन करेंगे वही जो है तो भूगोल कहलाएगा दोस्तों, ज्योग्राफी कहलाएगा। यहाँ का अगर हम अध्ययन करें तो यहाँ का अध्ययन ज्योग्राफी कहलाता है या भूगोल कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि ये उत्तर का भाग है और ये जो है तो दक्षिण का भाग है, और ये जो है तो पूरब का भाग है, और यह जो है तो पश्चिम का भाग है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि जो जितने भी जो है तो पर्वतों का जन्म हुआ है, चाहे वो जो भी पर्वत हों, वह सारे के सारे पर्वतों का जन्म यहाँ हुआ है दोस्तों। ये सारे के सारे पर्वत यहाँ पाए जाते हैं। पूरे पर्वत जितने भी हैं इंडियन मैप के अंतर, ये सारे के सारे जो है तो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी को हम जो है तो हिमालय पर्वत बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत। इसी को हम हिमालय पर्वत बोलते हैं दोस्तों। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे जो है तो तैथिस सागर दोस्तों, तैथिस सागर, यहाँ पे तैथिस सागर होता है। और जो ये वाला भाग होता है दोस्तों, ये जो है तो मैदानी भाग कहलाता है। ये पूरा भाग जो होता है दोस्तों ना, ये कि पूरा का पूरा जो है तो मैदानी क्षेत्र कहला गया। ये है मैदानी क्षेत्र। ये पूरा भाग जो है तो मैदानी क्षेत्र कहला गया है दोस्तों। और यहाँ पे देखते हैं कि जो ये वाला भाग है दोस्तों, ये वाला जो भाग है ये जो है तो पठार है दोस्तों। क्या है ये पठारी भाग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैप में कि भारत के मैप के अंदर भारत में जितने भी जो है तो पर्वत पाए जाएंगे वो दोस्तों यहाँ पे पाए जाएंगे उत्तरी क्षेत्र में, और दक्षिणी क्षेत्र में पठार पाया जाता है, और पश्चिम और पूरब के बीच में जो है तो दोस्तों मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। मतलब पर्वत और पठार के बीच में जो है तो कौन सा क्षेत्र पाया जाएगा दोस्तों? मैदानी क्षेत्र पाया जाएगा। और ये जो है तो यहाँ का जो भाग होता है दोस्तों, ये जो है तो तटीय मैदान कहला जाता है। यह जो है तो तटीय मैदान कहला गया दोस्तों। तटीय मैदान, यह तटीय मैदान कहला गया। यह भी तटीय मैदान कहला गया दोस्तों। यह भी तटीय मैदान हो गया, यह भी तटीय मैदान हो गया दोस्तों। और यहाँ इसको जो है तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? यह जो है तो लक्षद्वीप बोलते हैं। यहाँ पे लक्षद्वीप पा गए, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। ये होते हैं सब के सब पहाड़ उत्तर भारत में पाए जाते हैं। और 1000 किलोमीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र को मैदान कहते हैं। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र को मैदान कहा जाता है। और 1000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को जो है तो दोस्तों हम पठार कहते हैं। यहाँ पे हम पर्वत को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारा ये पर्वत है दोस्तों, पहाड़ है, जो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऊंचाई वाले क्षेत्र पहाड़ में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है। और जो ये क्षेत्र है ना दोस्तों, यहाँ पे जो है तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है। जो ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है यहाँ पे जो है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इसलिए क्योंकि यह जो है तो सबसे ऊंचा भाग कहला जाता है।
यहाँ पे जो है तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि ऊंचाई पर से जो है ना तो तापमान कम हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऊंचाई पे है, ये ऊंचाई पे तापमान कम होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और नमी भी बढ़ जाती है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी जो वन पाए जाते हैं, जो वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों, वो शंकुधारी वृक्ष ही पाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश के अंदर जो भी कुछ वन पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इस प्रकार के पेड़ पौधे अगर वहाँ पाए जाएंगे दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ पे क्या होगा कि बर्फ़ पड़ने से उनको नुकसान है दोस्तों, वो टूट जाएंगे। उसके ऊपर बर्फ़, जब उसके ऊपर बर्फ़ लद जाएगी दोस्तों तो वो टूट जाएंगे। इसीलिए वहाँ पे जो है तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं दोस्तों। शंकुधारी वन इस प्रकार से हुआ करते हैं दोस्तों, जैसे ये इसके ऊपर अगर बर्फ़ पड़े तो इधर से पिघल के नीचे आ जाए दोस्तों। इसलिए वहाँ पे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। और ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के कारण वहाँ पे जनसंख्या भी कम निवास करती है, क्योंकि उसके वातावरण के अनुकूल वहाँ पे नहीं है दोस्तों जलवायु, इसलिए वहाँ पे कम जनसंख्या निवास करती है। और वहाँ बर्फ़ होने के कारण ट्रेनों का विकास भी नहीं हो पाता है दोस्तों। तो हिमालय पर्वत में ज़्यादा बारिश होने से बह जाया करते हैं, क्योंकि मिट्टी के बने होते हैं जो हिमालय। अब दोस्तों जो है तो थोड़ा हम मैदान की बात कर लेते हैं कि जो है तो ज़्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती है, तो ट्रेनों का विकास भी यहीं हुआ है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो है तो यह जो भाग होता है दोस्तों, यह समतल भाग होता है दोस्तों। यहाँ पे कृषि की जा सकती है, फसलें उगाई जा सकती हैं दोस्तों। अब रही बात ये पठार को, तो पठार को देख लेते हैं दोस्तों कि स्थान से अब भूमि अपने स्थान से खिसक गया है, जिससे भूस्खलन कहते हैं। यह जो है ना तो अपने स्थान से खिसक गया है, इसको हम भूस्खलन कहते हैं। और सबसे कठोर भाग पठार होते हैं, ठीक है, सबसे कठोर भाग होते हैं पठार, क्योंकि पठार नीचे होते हैं, है ना दोस्त। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पहाड़ है, ठीक है, पर्वत है, पहाड़ है, फिर उसके बाद मैदानी क्षेत्र है, और उसके नीचे जो है तो पठार आता है दोस्तों। यह जो है तो सबसे नीचे होते हैं पठार, इसलिए कठोर भाग के होते हैं। पृथ्वी के अंदर पर, जैसे पृथ्वी पता है सबको कि सबसे पहले जो है तो पृथ्वी क्या थी दोस्तों, गर्मावस्था में थी। तो पृथ्वी आज भी जो है तो गर्म है अंदर, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म व कठोर भाग पठार ही होते। पर्वत हैं, पहाड़ हैं, यह कमज़ोर होते हैं दोस्तों इस पठार से, क्योंकि पठार जो है तो काफ़ी मजबूत होता है, इसते हैं कठोर चीज़ों से बने होते हैं ये, इसलिए जो है तो यह नहीं धंसते हैं दोस्तों। पठार 1600 करोड़ वर्ष पहले बने हैं दोस्तों, ये जो है ना तो 1600 करोड़ वर्ष पहले बने हैं दोस्तों। जबकि पर्वत 1100 करोड़ वर्ष पहले बने थे। जो ये पर्वत हैं ये 1100 करोड़ पहले बने थे, और यह जो है तो 1600 करोड़ पहले बने हैं। तो यह जो है तो सबसे पुराने हैं, इसलिए जो है तो यह बहुत मजबूत होते हैं, और जो है तो बहुत ही कठोर होते हैं दोस्तों। और यह जो है तो कमज़ोर होते हैं, जब ज़्यादा बारिश होती है तो यह पर्वत बह जाया करते हैं दोस्तों। जितनी भी नदियां हैं वे सब के सब नदियां जो है तो हिमालय पर्वत से ही होकर निकलती हैं दोस्तों, क्योंकि पर्वतों से ही तो नदियां निकलती हैं, पर्वतों से ही तो उनका विकास हुआ है दोस्तों। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है, तो बर्फ़ के पिघलने से ही जो, क्योंकि बर्फ़ वहीं पिघल कर जो है तो बहती है, और वर्षा का पानी भी पहले वहीं गिरता है दोस्तों, वहाँ से ही जो है तो नदियों का विकास होता है। जितनी भी सारी नदियाँ हैं वो सबके सब नदियों का विकास हिमालय पर्वत से ही हुआ है दोस्तों। हिमालय पर्वत एक पठार तैरथिस सागर के ऊपर बना है। ये जो तैरथिस सागर है ना दोस्तों, अब इसके ऊपर जो है तो हिमालय हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तैरथिस सागर के कचरे से जो है तो ऊपर उठा है। जो ज़मीन है दोस्तों उसको भूसन्नति कहते हैं। इसकी जो ज़मीन है पर्वत की या पहाड़ की जो ज़मीन है उसको भूसन्नति कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कचरा हिमालय से निकलने वाली नदियों से निकलता है, क्योंकि यह पठार से नया है, इसलिए जो है तो इसका तोड़ फोड़, इसका कटाव सबसे ज़्यादा होता है। जबकि पठार का कटाव नहीं होता है, यह नया है, इसलिए इसमें से सबसे ज़्यादा जो है तो कटाव छटाव होता है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वे अपने साथ यहाँ का कचरा नहीं उठा ले जाती, जबकि यहाँ से जो निकलती हैं वे अपने साथ कचरा उठा ले जाती हैं। नदियाँ बहने के कारण ही यहाँ की जो मिट्टी होती है दोस्तों, वह जो है तो क्या होती है, मुलायम होती है। और पर्वतों से निकलने वाली सारी की सारी नदियाँ मैदानों में ही उतरती हैं, ठीक है। यहाँ से जितनी भी सारी नदियाँ आएंगी वे सारी की सारी जो है तो यहाँ आकर जो है तो यहाँ से ही होकर जो है तो गुजरती हैं। जितनी भी सारी नदियाँ हैं दोस्तों सब मैदानी क्षेत्र से ही होकर गुजरती हैं दोस्तों, क्योंकि नदियों का जन्म पर्वतों से ही हुआ है, और पर्वतों के उतरते समय नदियों की स्पीड तेज़ हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से ही सारी नदियों का जन्म हुआ है, और यह ऊंचे होते हैं, इसलिए यहीं से सारी नदियाँ निकलती हैं। और जो नदियों का जो जल होता है वही स्पीड जो है तो यहीं से हो जो है तो पकड़ती हैं, हिमालय पर्वत से ही स्पीड पकड़ती हैं। लेकिन मैदान में जाने के बाद स्लो हो जाती हैं, जब यहाँ से नदियाँ यहाँ पे पहुँचती हैं तो स्लो हो जाती हैं।
क्योंकि मैदान समतल व सपाट होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो नदियाँ आती हैं वह जो है तो स्लो हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, यह जो है तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया दोस्तों। यह कौन सा क्षेत्र हो गया? पहाड़ी क्षेत्र हो गया। यहाँ से जो है तो क्या होता है, नदियों का जन्म होता है, फिर वो इस प्रकार से जो है तो नीचे आती हैं। ठीक है ना दोस्तों, वही इस प्रकार से, इसको हम क्या बोल दिए, इसको हम पहाड़ बोल दिए। यहाँ से जो नदियों का विकास होता है वह जो है तो बहुत स्पीड होती हैं। ठीक है, या यहाँ पे जो है तो क्या करती हैं, तोड़ फोड़ मचाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है तो तोड़ फोड़ करती हैं यह नदियाँ। फिर जो है तो जैसे ही यहाँ पे यह नीचे आई तो यहाँ पे क्या की, वो पत्थरों को जो है तो सब कुछ, जितना भी सब कुछ ले आई तो वहाँ पे जो है तो क्या कर दी, यहाँ पे जमा कर दी ले आ करके। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है जब जमा की तो फिर इसके नीचे जो है तो यहाँ मैदान का निर्माण होने लगा दोस्तों। यहाँ फिर क्या हुआ, मैदान का जन्म हुआ। यहाँ पे मैदान बन गया दोस्तों। ठीक है, और जब पत्थर जमा कर देती हैं तो नदियाँ फिर जो है तो दिखाई नहीं देती। यहाँ पे जब जो है तो ये पत्थर जमा हो गया तो यहाँ पे जो है तो पत्थर जमा हो गया तो नदियाँ जो है तो दिखाई नहीं देती हैं दोस्तों। ठीक है, जिससे भावर प्रदेश बोलेंगे। जो नदियाँ हमको दिखाई नहीं देती हैं उसको हम भावर प्रदेश बोलते हैं दोस्तों। जब यहाँ पे पत्थर जमा हो गया तो नदियाँ दिखाई नहीं देती, जिसको हम जो है तो भावर प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि ये नदियाँ बह रही हैं ना दोस्तों। ये नदियाँ हैं सब, ये न सब नदियाँ हैं, यहाँ से जो आई हैं सब नदी हैं दोस्तों। ये नदियाँ जब जो है तो पत्थर जमा कर देती हैं तो क्या होता है दोस्तों कि दिखाई नहीं देता, क्या नदियाँ दिखाई नहीं देती पत्थर जमा होने के बाद, जिससे भावर प्रदेश बोलेंगे। और इस प्रदेश में पहुँचने के बाद नदियाँ जो है तो कन्फ्यूजन में हो जाती हैं। यहाँ जब पहुँचती हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम भावर प्रदेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भावर प्रदेश, भावर प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद वह कन्फ्यूजन में हो जाती हैं कि अब किधर जाएं। ठीक है, कि अब किधर जाएं, तो वहाँ जो है तो कुछ टाइम के लिए वह रुक जाती हैं। यहाँ पे आकर कुछ टाइम के लिए रुकती हैं और जो है तो ऐसी स्थिति में वहाँ बहुत सारी कीचड़ जमा हो जाता है। जब आकर के यहाँ पे रुकती हैं बहुत सारा कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे दलदल कहते हैं। ये कौन सा भाग हो गया, इससे भावर प्रदेश कहते हैं, और इसको जो है तो दलदल प्रदेश कहते हैं दोस्तों। जब वहाँ पे जो है तो आकर के जैसे ये भावर प्रदेश हो गया। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलकर जो है तो फिर क्या होता है दोस्तों, नदियों की एनर्जी जो है तो क्या हो जाती है, स्पीड ढाल के कारण मिलती है। ठीक है, नदियों को जो एनर्जी मिलती है दोस्तों वह ढाल के कारण मिलती है, और जैसे ही समतल जगह पहुंचेंगी उसकी गति धीमी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन फिर भी वह छोटे पत्थर व कंकड़ बालू रेत को अपने साथ साथ बहाकर ले जाती हैं, और जहाँ इन्हें जमा करती हैं उसे तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ ले आकर के जमा कर दी जिसे हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। और फिर आगे बढ़ती हैं, तराई क्षेत्र के ठीक बाद वाले जगह को खादर प्रदेश कहते हैं। यहाँ से जो है तो थोड़ा आगे बढ़ी वही नदियाँ, तो इसको हम जो है तो क्या बोलते हैं, इसको हम खादर प्रदेश बोलते हैं। खादर प्रदेश, तराई क्षेत्र के आगे जो है तो खादर प्रदेश बोलेंगे, क्योंकि यहाँ कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी बहाकर नदियाँ ले आती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है तो इसको हम खादर प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि जो उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं, जैसे पत्थर पहले छन गए, फिर उसके बाद जो है तो इधर कीचड़ आ गया, फिर कीचड़ के बाद और आगे जब वह कीचड़ आया तो खादर प्रदेश बना, जिसके कारण जो है तो वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी बनी। और कभी कभी ज़्यादा बारिश के कारण नदियाँ खादर प्रदेश को भी प्रभावित कर देती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश हुई तो नदियाँ स्पीड से जाएंगी, तो यहाँ भी इसको जो है तो खादर प्रदेश को भी जो है तो क्या कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं। प्रदेश को प्रभावित करके गांव तक निकल जाती हैं, उसे बांगर प्रदेश कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको भी प्रभावित करके जो है तो कहाँ तक निकल जाती हैं, गांव तक निकल जाती हैं। इसे गांव तक जब निकल गई इसे बांगर प्रदेश कहते हैं, बांगर प्रदेश। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बांगर प्रदेश बोलते हैं। ये इतना जो है तो ये पूरा मैदानी क्षेत्र कहला जाता है दोस्तों। यहाँ से ये पूरा जो है तो मैदानी क्षेत्र कहला जाता है दोस्तों। ठीक है, खेती की दृष्टि से सबसे खराब जगह जो होती है वह भावर प्रदेश होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पत्थर ही पत्थर होते हैं नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई जाती हैं। इसलिए यहाँ पे जो है तो कृषि करने में जो है तो कृषि करना जो है तो नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे जो है तो जो उपज है वह उपज पूरी नहीं मिल पाती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए जो है तो यहाँ पे कृषि करना नामुमकिन है, यहाँ पे कृषि में अच्छी उपज आप नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए सबसे खराब जगह भावर प्रदेश ही माना जाता है कृषि की दृष्टि से, जबकि इधर दलदल वाला तराई वाला क्षेत्र खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश ये तो सबसे बेस्ट है कृषि के लिए।
ठीक है। बात रही तराई क्षेत्र की, तो कुछ फसलें हैं जो कि यहाँ पे हो सकती हैं। तराई क्षेत्र में जो है तो कुछ ऐसी फसलें हैं जो यहाँ पे हो सकती हैं, जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, मसालों की खेती हो गई, तो यहाँ पे हो सकती है। सभी फसलें नहीं हो सकती क्योंकि बालू कंकड़ पत्थर यहाँ जमा होते हैं। यहाँ पे जो है तो बालू जमा होती है, कंकड़ पत्थर तो हो गया ठीक है यहाँ, लेकिन कुछ यहाँ भी पहुँच जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है तो बहुत सारी फसलें नहीं उगाई जा सकती, कुछ ही फसलें उगाई जा सकती हैं, क्योंकि बालू कंकड़ पत्थर यहाँ जमा होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो कृषि योग्य उपजाऊ जो ज़मीन है वो है खादर प्रदेश की। यहाँ की जो है तो उपजाऊ ज़मीन जो है तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें फसलें वगैरह उगाने के लिए। खादर बांगर प्रदेश, तराई प्रदेश, ये सब हमें मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं दोस्तों। खादर प्रदेश में हर वर्ष नदियाँ अपने साथ जो है तो बहा कर लाई गई मिट्टियाँ उड़ा देती हैं इसके ऊपर जो है तो जब यहाँ से नदियाँ बहती हैं ये नदियाँ आकर के इसके ऊपर पूरी मिट्टी उड़ा देती हैं दोस्तों। जबकि बांगर प्रदेश में किसी किसी साल उड़ाती हैं। यहाँ पे कभी कभी आता है तो कभी कभी जब ज़्यादा बारिश होती है तो अपने साथ बहा कर लाई गई मिट्टी यहाँ पे जमा होती है, तो यहाँ पे कभी कभी पहुँचती है। लेकिन खादर प्रदेश में दोस्तों पूरी तरह से एकदम जमा ही कर देती हैं और यहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बना देती हैं। और यहाँ से जब जो है तो अपने साथ नदियाँ बहा कर लाई गई मिट्टी यहाँ पे जमा की, उसके ऊपर खादर प्रदेश के ऊपर अपनी मिट्टी को जमा कर दी, तो इसको हम यहाँ पे जो मिट्टी होती है वह मिट्टी को हम जो है तो दोस्तों नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी जो कि खादर प्रदेश के ऊपर उड़ा दी गई है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं दोस्तों। तटीय क्षेत्र में केला व नारियल बहुत होता है। जो ये तट यहाँ पे जो है तो बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी हैं जो हमेशा धधकते रहते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ का पूरा पानी इसके धुएं से प्रदूषित होता रहता है, इसलिए इसे काला पानी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करिए, और अब अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को जो है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।